नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राखी अग्रवाल। आज मैं आपके सामने बीएड के 4th पेपर टीचर टीचिंग टेक्नोलॉजी का यूनिट 1 का फर्स्ट पार्ट एजुकेशनल टेक्नोलॉजी लेकर आई हूँ, जिसके विषय में आज हम आपसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कंसेप्ट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का कंसेप्ट क्या है? एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को दो शब्दों में उसमें तोड़ा जा सकता है, दो भागों में ये है, एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी। अगर एजुकेशन की बात करें तो बालक के अंतर्निहित जितनी भी शक्तियां हैं उनका विकास करना ही शिक्षा है। और अगर हम टेक्नोलॉजी को देखते हैं तो टेक्नोलॉजी रेफर्स टू द सिस्टमेटिक एप्लीकेशन ऑफ टेक्निक्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस टू अचीव एन ऑब्जेक्टिव इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। किसी भी ऑब्जेक्टिव को इफेक्टिवली अचीव करने के लिए जो साइंस की टेक्निक्स हैं, साइंस के जो प्रिंसिपल्स हैं, उनका सिस्टमेटिक उपयोग करना ही टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी इज दैट ब्रांच ऑफ एडवांस साइंटिफिक स्टडी विच इन्वॉल्व्स हाईली डिजाइन एंड सफिस्टिकेटेड इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। टेक्नोलॉजी के अंतर्गत वे सभी चीज़ें आती हैं जो साइंस के द्वारा किसी भी रूप में, चाहे वो सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर के रूप में डिज़ाइन की गई हैं, बनाई गई हैं, वो सभी चीज़ें टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आती हैं। इसका जो कार्य है, इट डील्स विद द एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज फॉर प्रैक्टिकल एंड्स। ये जो उपयोग की जाती है, इसमें क्या है कि जो ज्ञान है यानी वैज्ञानिक जो पक्ष है उसका व्यवहारिक रूप में जो उपयोग किया जाता है उससे संबंधित है टेक्नोलॉजी। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इज द स्टडी एंड इथिकल प्रैक्टिस ऑफ फैसिलिटेटिंग लर्निंग एंड इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस। बेसिकली जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है वह उसका जो विशेष रूप से उपयोग किया जाता है, इसमें स्टडी की जाती है कि किस प्रकार से विज्ञान में से ली गई टेक्निक्स को शिक्षण और प्रशिक्षण के को बेहतर बनाने के लिए प्रयोग किया जाए, किस प्रकार से उन रिसोर्सेज को डेवलप किया जाए और उनका यूज़ किया जाए जिससे कि शिक्षण कार्य इफेक्टिव हो जाए। अब बात करते हैं मीनिंग ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इज द सिस्टमेटिक यूज ऑफ मॉडर्न टेक्निक्स इन टीचिंग एंड लर्निंग। शिक्षण और अधिगम में एजुकेशन टेक्नोलॉजी क्या है? क्रमबद्ध उपयोग है मॉडर्न टेक्निक्स का। अगर हम देखें कि जितनी भी आधुनिक तकनीक हैं उनको अगर शिक्षण और प्रशिक्षण में यूज़ किया जाए, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में यूज़ किया जाए सिस्टमेटिक ढंग से, तो जो टीचिंग है वो इफ़ेक्टिव हो जाती है, चीज़ें बच्चों को ईजिली समझ में आती हैं। कोई भी चीज़ अगर हम सीधे केवल वर्बली समझा रहे होंगे, बजाय उसके अगर हम किसी टेक्निक का या किसी एड का प्रयोग करें या वीडियो के थ्रू या किसी एनिमेशन के थ्रू बच्चे को दिखाएं, तो उसे ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आती है। और ये सभी चीज़ें टेक्नोलॉजी की देन है। एजुकेशन टेक्नोलॉजी इज द सिस्टमेटिक एफर्ट विच इम्प्रूव द प्रेजेंट प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एक सिस्टमेटिक क्रमबद्ध प्रयास है जिसके द्वारा आज का जो प्रेजेंट प्रोसेस है एजुकेशन का उसको इम्प्रूव किया जा सकता है। अब बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। तो अकॉर्डिंग टू जियोलिथ, वैसे तो बहुत सारे जो साइंटिस्ट हुए हैं या टेक्नोलॉजिस्ट हुए हैं उन लोगों ने अलग अलग तरीके से इसे डिफाइन किया है, लेकिन हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं जियोलिथ की डेफिनेशन की। एजुकेशन टेक्नोलॉजी इज द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज अबाउट लर्निंग एंड द कंडीशन ऑफ लर्निंग टू इम्प्रूव द इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि इन्होंने क्या कहा है। इन्होंने कहा है शैक्षिक तकनीकी सीखने और सिखाने की दिशाओं में वैज्ञानिक ज्ञान का प्रयोग है जिसके द्वारा शिक्षण एवं प्रशिक्षण की प्रभावपूर्णता तथा दक्षता में सुधार लाया जा सकता है। यानी अगर हम टेक्नोलॉजी का उपयोग करें तो शिक्षण और प्रशिक्षण की जो स्थिति है उसका जो प्रभावशीलता है उसमें बढ़ोतरी की जा सकती है। अब बात करते हैं नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। आखिर वो क्या वजह हैं, क्या आवश्यकताएं हैं कि हमें एजुकेशन टेक्नोलॉजी की जो यूज़ करने के लिए हमें अग्रसर करती हैं, या क्या महत्व है इसका। तो सबसे पहला है फास्ट जनरेशन ऑफ न्यू नॉलेज। फास्ट जनरेशन ऑफ न्यू नॉलेज यानी नए ज्ञान के उपलब्धि के लिए या नई जनरेशन के फास्ट जनरेशन के लिए टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम नई नई चीज़ों को सीख सकते हैं। दूसरा आता है डेवलपमेंट ऑफ न्यू स्ट्रेटजीज, नई नई तकनीक डेवलप करने के लिए। तीसरा आता है कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर। जब टेक्नोलॉजी का यूज़ क्लासरूम में चल रहा होता है, यानी किसी भी टीचिंग एड के द्वारा या किसी भी टेक्नोलॉजी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, जैसे कि एलसीडी प्रोजेक्टर है या फिर आपको कोई टीवी या रेडियो या ऑडियो किसी तरीके की कोई क्लिपिंग दिखाई जा रही है, उसके द्वारा जब आपके क्लास में शिक्षण चल रहा होता है तो एटमॉस्फेयर कंट्रोल रहता है, सभी का कंसंट्रेशन उस तरफ लगा रहता है जिसकी वजह से डिसिप्लिन मेंटेन रहता है।
इसके बाद आता है नेक्स्ट, क्यों है आवश्यकता, इंपॉर्टेंस ऑफ टीचर्स रोल। टीचर्स के रोल की भी इसमें बहुत बड़ा महत्व है। कारण ये है कि टेक्नोलॉजी तो है, लेकिन उसको यूज़ किस तरीके से किया जाए, कैसे अपनी टीचिंग को प्रभावशाली बनाया जाए, तो इसमें एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण जो रोल है वो है अध्यापक की भूमिका। मास एक्सटेंशन ऑफ मॉडल टीचिंग। मॉडल टीचिंग का बहुत बड़े रूप से यानी मास एक्सटेंशन, प्रचार प्रसार किया जा सकता है टेक्नोलॉजी के माध्यम से, यानी एक ही समय में बहुत सारे लोगों को इसके द्वारा शिक्षण दिया जा सकता है। एडवांटेजेस टू प्राइवेट स्टूडेंट। वो स्टूडेंट्स जो किसी कारणवश स्कूल या कॉलेज नहीं जा पाते हैं, उन लोगों के लिए भी इसका विशेष महत्व है। समझ सकते हैं बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो किन्हीं कारणवश स्कूल में एडमिशन नहीं ले पाते हैं या डिस्टेंस के द्वारा पढ़ते हैं, तो उन लोगों के लिए भी टेक्नोलॉजी हेल्प करती है। आजकल हम गूगल पे सर्च करके इंटरनेट के थ्रू बहुत सारी चीज़ें देख लेते हैं, पढ़ते समझते हैं। वो सब क्या है, वो सब इसी टेक्नोलॉजी का यूज़ है। प्राइवेट स्टूडेंट्स बाहर से यानी जो स्टडी मटेरियल ऑलरेडी अवेलेबल है इंटरनेट पर, वहाँ से स्टडी कर सकते हैं, या टेक्नोलॉजी के माध्यम से नोट्स वगैरह निकाल प्रिंट कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, समय आने पर अपना पढ़ सकते हैं, जो कि स्कूल या क्लास 10 प्रॉपर नहीं कर पाते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट, प्रिजर्वेशन ऑफ नॉलेज। टेक्नोलॉजी क्या करती है, नॉलेज को प्रिजर्व करती है। जैसे कि अभी बात की हमने कि हम नेट पर जाकर सर्च कर लेते हैं, कुछ भी आज ज़रूरत पड़ती है गूगल खोलते हैं और उस पर जाके हम सर्च कर लेते हैं। वो क्या है, किसी ना किसी ने तो वो नॉलेज उस पर डाली है या अपलोड की है, तो वो क्या कर रही है, नॉलेज को प्रिजर्व कर रही है, जो कि हम बाद में उसे यूटिलाइज कर सकें। तो टेक्नोलॉजी यहाँ भी यूज़ हो रही है। देन इसके बाद आता है डेवलपमेंट ऑफ टीचिंग मॉडल्स। डिफरेंट टाइप के टीचिंग मॉडल्स को डेवलप करने में भी टेक्नोलॉजी यूज़ होती है। कब कहाँ किस प्रकार का डिमांड है, अकॉर्डिंग टू द टाइम चेंज। अगर समय के अनुसार जो सोसाइटी में डिमांड्स बदल रही हैं, परिवर्तन आ रहा है, जिसके तहत जो है जब जब ज़रूरत पड़ती है तो उसी हिसाब से टीचिंग मॉडल को भी बदलना पड़ता है। जैसे पहले की जो एजुकेशन हुआ करती थी वो टीचर सेंटर्ड या कंटेंट सेंटर्ड ज़्यादा रहती थी। आज की जो एजुकेशन है वो मॉडल किस तरीके के हो गए हैं, चाइल्ड सेंटर्ड हैं। क्रिएशन ऑफ इंटरेस्टिंग लर्निंग सिचुएशन। इंटरेस्टिंग लर्निंग सिचुएशन को क्रिएट करने के लिए भी टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा योगदान है। बेनिफिशियल फॉर टीचर ट्रेनिंग कॉलेज। टीचर ट्रेनिंग कॉलेज में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि टेक्नोलॉजी का प्रॉपर यूज़ तभी हो सकता है जब हमारे जो टीचर्स हैं उनको अच्छी तरीके से टेक्नोलॉजी का यूज़ करना आता हो, तभी उस अपनी टीचिंग को इफ़ेक्टिव बना पाएंगे। जब तक वो खुद नहीं सीखेंगे तब तक वो आगे नहीं कन्वे कर पाएंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये सारे रीज़न हमारी आवश्यकताएं भी हैं और महत्व भी हैं, हम इन्हें दोनों तरीके से बता सकते हैं। अब बात करते हैं फंक्शन ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की। तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का जो सबसे पहला फंक्शन है वो है टू प्रेजेंट कंटेंट इन ए सिस्टमेटिक एंड बिहेवियरल मैनर। कंटेंट को सिस्टमेटिक और बिहेवियरल मैनर में प्रस्तुत करना इसका सबसे पहला कार्य है। जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी है वो सिस्टमेटिक ढंग से काम करती है, यानी जो भी चीज़ हम कंटेंट डिलीवर करना चाहते हैं वो स्टेप बाय स्टेप चलता है। सेकेंड है टू एनालाइज द मेन क्वालिटीज़, कैपेसिटीज़ एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्टूडेंट। स्टूडेंट की जो क्वालिटीज़ हैं, कैपेसिटीज़ हैं और प्रॉपर्टीज़ हैं, उनका एनालिसिस करने में भी एजुकेशन टेक्नोलॉजी हेल्पफुल है, मदद करती है। टू इवेलुएट द अचीवमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स का अचीवमेंट यानी जो भी हम टीचिंग लर्निंग मटेरियल क्लास में पढ़ा रहे होते हैं, डिलीवर कर रहे हैं, या जिन ऑब्जेक्टिव्स को लेकर हम टीचिंग कर रहे हैं वो कितना अचीव हुए हैं, ये जानने के लिए स्टूडेंट्स का इवेलुएशन किया जाता है, जिसमें एजुकेशन टेक्नोलॉजी का महत्वपूर्ण रोल है। टू गिव फीडबैक एंड इन्फोर्समेंट टू द स्टूडेंट टू इम्प्रूव देयर बिहेवियर। स्टूडेंट्स को अपना बिहेवियर इम्प्रूव करने के लिए फीडबैक और इन्फोर्समेंट देने में भी इसका एक महत्वपूर्ण कार्य है। ब्रिंगिंग नोवेलिटी इन टीचिंग स्ट्रेटजीज। टीचिंग स्ट्रेटजीज में नयापन लाने का भी कार्य एजुकेशन टेक्नोलॉजी का ही है। इसके बाद आता है मॉडिफिकेशन इन टीचर्स बिहेवियर। टीचर्स के व्यवहार में मॉडिफिकेशन लाने का यह फंक्शन, यह भी एजुकेशन टेक्नोलॉजी का इसमें महत्वपूर्ण रोल है। मेकिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इफेक्टिव। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इफेक्टिव बनाने में एजुकेशन टेक्नोलॉजी हेल्पफुल है और ये इसका मुख्य कार्य है, यह टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इफेक्टिव बनाती है। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की। एजुकेशन टेक्नोलॉजी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? तो अगर हम सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक देखें, एजुकेशन टेक्नोलॉजी हैज़ कंट्रीब्यूटेड इन द डेवलपिंग वेरियस मेथड्स। बहुत सारे मेथड्स को डेवलप करने में इसका योगदान है, जैसे कि माइक्रो टीचिंग है, इंटरेक्शन एनालिसिस है, ऑडियो विजुअल एड्स हैं, प्रोग्राम लर्निंग है। इन सभी को डेवलप करने में एजुकेशन टेक्नोलॉजी का महत्वपूर्ण योगदान है।
इसके बाद आता है इन द फील्ड ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। अगर हम देखें कि इसका जो क्षेत्र है वो क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं, तो जो साइकोलॉजी वाला पार्ट है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, सिस्टम है, आर्ट है, एविएट्स हैं और मशीन्स, डिफरेंट टाइप की जो चीज़ें हैं वो एजुकेशन टेक्नोलॉजी का एक हिस्सा हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द साइंटिफिक नॉलेज। ये साइंटिफिक नॉलेज का व्यवहारिक पक्ष है, एक तरीके से देखा जाए, यानी वैज्ञानिक जो ज्ञान है उसका उपयोग पर आधारित तकनीक है। इट इज़ हेल्पफुल इन मेकिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ऑब्जेक्टिव, ईजी, क्लियर, इंटरेस्टिंग एंड साइंटिफिक। ये टीचिंग प्रोसेस को बहुत अच्छा है, यानी ऑब्जेक्टिव बनाने में, ईजी और क्लियर बनाने में, रोचक बनाने में और साइंटिफिक बनाने में हेल्पफुल है। इट इज़ ए कंटिन्यूअस डायनेमिक टेक्नोलॉजी। ये लगातार चलने वाली डायनेमिक टेक्नोलॉजी है, इसमें समय समय पर परिवर्तन आकर अपडेट होता रहता है और ये निरंतर चलता रहता है। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का एक बहुत महत्वपूर्ण माध्यम है। अ डिजायर्ड चेंज इज पॉसिबल इन द बिहेवियर ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। एजुकेशन टेक्नोलॉजी की एक विशेषता ये भी है कि इससे बच्चे, स्टूडेंट और टीचर दोनों के व्यवहार में डिजायर्ड चेंज लाया जा सकता है। जो परिवर्तन हम लाना चाहते हैं एक अध्यापक के अंदर और एक स्टूडेंट के व्यवहार में, वो इसके द्वारा लाया जा सकता है। अब आता है यूटिलिटी ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। इसकी यूटिलिटी क्या है? अगर हम इस यूटिलिटी की बात करते हैं तो यूटिलिटी में सबसे पहले यूटिलिटी है इट हैज़ प्रोवाइडेड साइंटिफिक एंड सिस्टमेटिक अप्रोच टू द टीचर टू कंडक्ट एक्शन रिसर्च। ये टीचर्स को साइंटिफिक और सिस्टमेटिक अप्रोच उपलब्ध कराती है, जिससे कि टीचर अपने क्लासरूम सिचुएशन में आने वाली डिफरेंट प्रॉब्लम्स, जो कि करिकुलम, एनवायरनमेंट या कंटेंट किसी भी चीज़ से संबंधित हो सकती हैं, उनका समाधान एक्शन रिसर्च के द्वारा कर सके। सेकंड, इसका यूटिलिटी क्या है? इट हेल्प्स द टीचर टू मॉडर्नाइज एंड मैकेनाइज द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ये टीचर को मदद करती है कि वो अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को और ज़्यादा आधुनिक कर सके और उसे और ज़्यादा मैकेनाइज कर सके, तरह तरह की मैकेनिज्म उसमें यूज़ करके उसमें कुछ नया इनोवेशन कर सके, जिससे उसकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इफेक्टिव हो जाए। दूसरा, ये टीचर को हेल्प करती है विद एवीएट्स, ऑडियो विजुअल एड्स के द्वारा, जिससे उसका टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है वो और ज़्यादा इफेक्टिव होता है। इट हेल्प्स इन टीचर्स प्रोफेशनल ग्रोथ। एजुकेशन टेक्नोलॉजी टीचर की प्रोफेशनल ग्रोथ में भी मदद करती है। इसके बाद आता है एड टू देयर टीचिंग कॉम्पिटेंस, मॉडिफाई देयर टीचिंग बिहेवियर एंड स्टाइल, इनकलकेट ए साइंटिफिक आउटलुक, अप्रोच एंड एटीट्यूड एंड हेल्प देम ट्रांसफर दीज टू देयर लर्नर्स। एजुकेशन टेक्नोलॉजी जो है वो टीचिंग कॉम्पिटेंस में और ज़्यादा बढ़ोतरी कर देती है, जिससे अध्यापक के व्यवहार में और उसके स्टाइल में चेंज आता है और इनकलकेट ए साइंटिफिक आउटलुक, उसका जो सोचने का तरीका है, समझने का नज़रिया है वो बदलता है, अप्रोचेस बदलती हैं और उसका एटीट्यूड चेंज हो जाता है, जो उसको एंड हेल्प देम ट्रांसफ़र, और वो सेम चीज़ें ट्रांसफ़र करने में अपने स्टूडेंट्स को मदद करती है। यानी अगर एजुकेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा बात करें, टीचर्स के व्यवहार में जो परिवर्तन आता है, उसके द्वारा उसके जो एटीट्यूड में जो चेंज आता है, उससे क्या होता है, उसके टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में भी चेंज आता है, जिसकी वजह से वो जो क्वालिटीज़ या जो चीज़ें उसके अंदर आई हैं, उन्हें देखकर बच्चा भी सीखता है, उसमें भी व्यवहार परिवर्तन आ जाता है। एजुकेशन टेक्नोलॉजी सप्लीमेंट्स टीचर इन देयर इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम्स थ्रू द स्ट्रक्चर्ड लेसन और रिमेडियल एनरिचमेंट और ड्रिल प्रोसेसेस। एजुकेशन टेक्नोलॉजी सप्लीमेंट्स टीचर, यानी टीचर को मदद करती है कि वो अपने इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम्स को डेवलप कर सके, नए नए लेसन्स को स्ट्रक्चर करे, जिससे कि वो रेमेडी के रूप में अगर उसे यूज़ करना है या अपने कंटेंट को और ज़्यादा एनरिच करने के लिए करना है, या फिर और किसी भी प्रकार से अपने कंटेंट को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए वो एजुकेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सके, तो इसके लिए वो उसकी मदद करती है। द लर्नर्स गेट द ट्रेनिंग ऑफ सेल्फ इंस्ट्रक्शन। लर्नर्स को सेल्फ इंस्ट्रक्शन की ट्रेनिंग प्राप्त हो जाती है एंड टीचर्स को भी आर रिलीव्ड। टीचर्स को क्या फ़ायदा हो जाता है, वो उनको जो एक्स्ट्रा बर्डन है बार बार चीज़ें रिपीट कराने का, वो भी कम हो जाता है, उससे उनको छुटकारा मिल जाता है और वो एक बार कराने के बाद बच्चे उसको बार बार करने का जो प्रयास करते हैं, वो सेल्फ से प्रैक्टिस करने के लिए प्रिपेयर हो जाते हैं, तो टीचर का थोड़ा बर्डन यहाँ कम हो जाता है। अब बात करते हैं स्कोप की। स्कोप ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का स्कोप क्या है? तो अगर हम स्कोप की बात करें तो सबसे पहला क्या है, एनालिसिस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग।
टीचिंग और लर्निंग का एनालिसिस करने में। सेकंड है एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव को आइडेंटिफाई करने में। थर्ड है डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ करंट सिनेरियो। करिकुलम का डेवलपमेंट करने में एजुकेशन टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा स्कोप है, क्योंकि आज की जो टीचिंग है, आज का जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो बदल रहा है। सोसाइटी डिमांड्स बदल रही हैं, समय की डिमांड के अकॉर्डिंग करिकुलम में चेंज करने की आवश्यकता है, तो इसको डेवलप करने के लिए भी एजुकेशन टेक्नोलॉजी में बहुत बड़ा स्कोप है। डेवलपमेंट ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल, नया नया टीचिंग लर्निंग मटेरियल डेवलप करने में। डिफरेंट टाइप की, जैसे वीडियोस बनाना है या कोई किसी प्रकार की ऐसी क्लिपिंग, ऑडियो क्लिपिंग या फिर कुछ ऐसा जो इनोवेटिव हो, कुछ नया हो। प्रिपरेशन ऑफ टीचर, टीचर को प्रिपेयर करने के लिए। टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजीज, नई स्ट्रेटजीज डेवलप करने में। ऑडियो विजुअल एड्स के लिए यूटिलाइजेशन ऑफ हार्डवेयर एंड मास मीडिया, मास मीडिया और हार्डवेयर का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करने में भी स्कोप है कि कहाँ कब कैसे किसे यूज़ किया जा सके। यूटिलाइजेशन ऑफ द सब सिस्टम ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन के डिफरेंट सब सिस्टम्स को यूज़ करने में भी इसका एक स्कोप है। प्रोवाइडिंग फीडबैक एंड कंट्रोल थ्रू एवेल्युएशन, इवेल्युएशन के थ्रू फीडबैक और कंट्रोल कि कहाँ पर कैसा है, क्या इम्प्रूवमेंट की नीड है, इन सभी चीज़ों को इस क्षेत्र में भी इसका बहुत बड़ा स्कोप है कि कब कहाँ किस परिवर्तन की आवश्यकता है, फीडबैक के द्वारा पता चलता है और उन सिचुएशंस को निगरानी की जा सकती है, देखा जा सकता है। तो जैसा कि आज हमने देखा, एजुकेशन टेक्नोलॉजी के इंट्रोडक्शन को समझा कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी क्या है, इसका मीनिंग, डेफिनेशन, कंसेप्ट, नीड एंड इम्पॉर्टेंस, इसके अलावा इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखी, यूटिलिटी, फंक्शंस को समझा, साथ ही इसके स्कोप को भी समझा। तो आज हमने इन सभी चीज़ों को डिस्कस किया। ये हमारा पहला वीडियो था यूनिट 1 से। नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी के कितने टाइप्स होते हैं और किस किस प्रकार से उनको बताया गया है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इस मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ऐसी ही वीडियो देखने के लिए, जिससे आपको नई नोटिफिकेशन मिलती रहे।